ट्रैक्टर वगैरह खरीदते हैं। तो स्कॉट्स कुबूटा 6 महीने में 46% की रैली है स्टॉक में। सरवीन जी वापस आते हैं अपने सवाल जवाब के सिलसिले में। अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर राजस्थान से। अनुज जी नमस्कार, बताइए सर। सर मेरे पास इमेजिका के 5000 शेयर्स है 4750 पे, 47.50, और एचबीएल पावर के 500 शेयर्स हैं 289 पे। ओके, एचबीएल पावर के जो रिजल्ट भी आए हैं बहुत धांसू रिजल्ट है, स्टॉक में तेजी भी है। इमेजिका में देखते हैं, पहले एक बताइए एचबीएल पावर में सरवीन जी। देखिए तकरीबन तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 6-8 महीने में ही स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 3 गुना हुआ। 100 वाली चीज 300 हुई। तो नए रिस्क रिवॉर्ड्स तो नए समीकरण तो एचबीएल में नहीं बनेंगे, बट इनके पास नीचे के भाव से है, ब्रेक तो आई के थिंक बाद में ऊपर जो मेरे मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे और कॉस्ट के आसपास एक स्टॉप लॉस एचबीएल में लगा के रखें। ओके, और सरवीन जी इमेजिका पे कोई राय दे पाएंगे? जी देखिए, डेटा तो इसमें कम है, बट ठीक ठाक है। जहां से बॉटम बना के चला है वहां से थोड़ी क्लैरिटी है। एक अच्छा रैली, एक अच्छा मूव यहाँ पे डेवलप हो चुका है ऑलरेडी, और यहाँ पे भी देखिए स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर चुका है। नीचे में अगर आप इसके लेवल्स देखें तो तकरीबन 5-6 रुपए वाली चीज ऊपर में आपको 60, ऑलमोस्ट 60 का हाई करके आई है, 65 का हाई करके आई है। अच्छे रिटर्न आ चुके हैं यहाँ पे। इस मूव को थोड़ा ये साइडवेज जाके पचाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर ये 3 से 6 महीना इसको पेशेंस से होल्ड करना चाहें तो एक रेंज रहेगी मेरे हिसाब से मोटा मोटी अराउंड 40-41 से लेके ऊपर में 50-52 तक की एक रेंज रहेगी। उस रेंज में 3-6 महीने मुझे लगता है ये एक टाइम स्पेंड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट लेग इसका जो भी अनफोल्ड होगा ऊपर या नीचे तो उसको देखेंगे, बट मोस्टली सेटअप्स अच्छे लग रहे हैं। तो मेरा राय यही रहेगी कि होल्ड रखें, 40 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड रखें। ओके, योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। योगेश जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। बताओ जी सर, क्या सवाल है? सर मेरे पास टाटा स्टील के 350 शेयर्स है 126 के रेट पे, और लॉन्ग टाइम के लिए मैं रख सकता हूँ इसको, एटलीस्ट 10-15 साल तक के लिए। 10-15 साल सरवीन जी, टाटा स्टील 126 पे लिया है, 10-15 साल तक रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो लंबा वाला चार्ट। नहीं, बिल्कुल आराम से होल्ड करें। अच्छा शेयर है, और जगह 10-15 साल होल्ड करना है तो आराम से होल्ड करें। पैसे भी इनके ठीक ठाक बनते रहेंगे और डिविडेंड्स भी इनको ठीक ठाक आते रहेंगे। तो टाटा स्टील में तो कोई दो राय नहीं है। अगर उस तरह का टाइम फ्रेम है इनके पास तो होल्ड होल्ड करके रखिए टाटा स्टील, 10-15 साल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप तो इस बीच में 2 साइकिल मेटल की झेल लोगे। अगला सवाल है शिवाजी चौधरी मुंबई से। शिवाजी नमस्कार सर, बताइए। नमस्कार जी। ये मेरे पास भारत रसायन है 5 शेयर्स 9722 के रेट से। 9722। और सरवीन जी भारत रसायन देखेंगे? जी देखिए, बहुत रेगुलर वाला चीज तो नहीं है ये, बट जितना इसको मैं देख पा रहा हूँ काफी बढ़िया एक करेक्शन यहाँ पे मुझे लगता है, मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ पे एक पूरा है। ऊपर में आई थिंक 15-1000 तक गया था और अब ऑलमोस्ट आधे तक का करेक्शन, 50% ऊपर से करेक्शन है, और मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर है। तो आई थिंक इतना टाइम अगर इन्होंने दिया है तो मेरे हिसाब से होल्ड रखें यहाँ पे, और 8200 के नीचे अगर एक स्टॉप लॉस लगा सकें प्रोटेक्टिव तो अच्छा रहेगा। बट फिलहाल इन 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 इतने बड़े करेक्शन और इतने टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन के बाद मैं इनको यहाँ से बेच रहे तो नहीं बोल सकता। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। चौधरी साहब और भी कोई सवाल है क्या? अदानी विल्मर है सर मेरे पास 200 350। 350 पे 200 अडानी विल्मर। सरवीन जी इसका चार्ट बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन जितना लंबा है उसी के हिसाब से बता दीजिए। नहीं देखिए, इस पे बहुत कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है, और ये सेटअप वही है कि कभी सर्किट अप सर्किट डाउन वाला स्टॉक है। आई थिंक मोटा मोटी मैं इनको रेंज बताऊंगा। मुझे फिलहाल जो लग रहा है वो तकरीबन एक 290-300 डाउन साइड, और ऊपर में बहुत ज्यादा गया तो 350-360। एक रेंज बाउंड मूव के अलावा मुझे यहाँ पे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है। रेंज बाउंड रहेगा 350-360 की अपर साइड की रेंज है। अगला सवाल राहुल प्रजापति, उन्नाव उत्तर प्रदेश। राहुल जी बताइए। हेलो नमस्कार सर। जी नमस्कार जी सर, मेरा सवाल है, मेरे पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के शेयर है 260 रुपए के भाव पे 370 शेयर। हाँ, तो इस पे थोड़ा 6 मंथ का व्यू चाहते हैं। 260 पे लिए, 277 चल रहा है। सरवीन जी लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। जी
देखिए 6 महीने का जो व्यू लेते हैं तो थोड़ा सा हाथ बांध देते हैं, बट उतना इसमें अगर आप डेटा देखें तो आई थिंक 21 के बाद ही डेटा है, और मोटा मोटी सितंबर 21 के टॉप के बाद से करेक्ट हो ही रहा है। जहां मार्केट ने इतना परफॉर्म किया, आई थिंक ये स्टॉक एक रैंक अंडर परफॉर्मर रहा है। मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ भी पूरा लग रहा है, तो आई थिंक जो रिसेंट हमने लोज रखे, उन लोज को मानते हुए कि भाई वो लोज वायलेट नहीं होंगे। अराउंड 250 के नीचे जो लेवल्स अभी हमने रखे हैं, अराउंड 245 250 के, जब तक उसके नीचे जाके बंद नहीं करता है तब तक आई थिंक ट्रेड में बने रहे। और ऊपर में मुझे लगता है कि जो बेस्ट केसेस का रहा है लास्ट 52 हफ्तों का, वो तकरीबन 320 के आसपास रहा है। तो 320 का लक्ष्य समझ के चलें, और कहीं इसमें एक नीचे स्टॉप लॉस लगा के चले 245 के नीचे। ओके, ये राय बनती हुई दिख रही है आपके लिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में। भाई इस तरह से ध्यान रखिए। और एक सवाल मुझे ये बताइए सरवेन जी, नतीजों पे हालांकि उसकी वजह से बहुत रिएक्शन होता है, लेकिन चार्ट पे तो डेफिनेटली वो बन जाते हैं। सीमेंट में आपने देखा होगा तो अल्ट्राटेक के नतीजे बहुत अच्छे थे, जेके सीमेंट के नतीजे बहुत अच्छे हैं, और स्टॉक 8% ऊपर है 3410 रुपये पे। चार्ट पे क्या इससे इशारे मिल रहे हैं? देखिए अल्ट्राटेक भी एक बड़ी इसने एक बड़ी रेंज ट्रेड की है, और आई थिंक मोटा मोटी ऊपर में 87-8800 तक गया था, और उसके बाद से एक गिरावट दिखी 8200 तक। तो मुझे फिलहाल अल्ट्राटेक में तो यही लग रहा है कि 8200 से लेके कहीं इसकी 8800 तक एक रेंज रहेगी, जब तक उसको क्लियरली थोड़ा उस रेंज में थोड़ा टाइम बिताएगा, और उसके बाद नेक्स्ट लेग अनफोल्ड होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो फिलहाल अल्ट्राटेक में तो रेंज बाउंड मूव का मेरा ध्यान है। और जहां तक रहे जेके सीमेंट की बात, वहां मेरा थॉट ये है कि भाई काफी चला हुआ स्टॉक है और इस मूव में परफॉर्म नहीं कर पाया है, विच मीन्स नवंबर 21 का इसका हाई है और उसके बाद से नया हाई नहीं रख पाया है। तो आई थिंक ये हल्का सा नरम स्टॉक है, इस सेक्टर में अंडर परफॉर्म करके बैठा है। तो आई थिंक यहाँ पे राय यही रहेगी कि अच्छे मौके मिल रहे हैं और रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो थोड़ा मुनाफा वसूली यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जब तक 2021 का हाई नहीं निकालता है तब तक मेरे ख्याल से नई एंट्री या नया यहाँ से ट्रेड नहीं बनता है। इसमें मेरे हिसाब से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर बनती है। अगला सवाल है अमरावती से रितेश जी का। रितेश जी नमस्कार, बताइए सर। सर मेरे पास सुजलॉन के शेयर है 30 के प्राइस पे 2000, 30 रुपए के भाव पर 2000 शेयर हैं सुजलॉन के, अभी चल रहा है 36 रुपए। सरवेन जी, सुजलॉन में बहुत लोगों की दिलचस्पी है, इनकी भी है और इनका प्राइस भी अच्छा है, क्या करेंगे? नहीं नीरज जी, देखिए ये भी एक जमाने में डार्लिंग रहा है, बहुत सारे लोग इसमें हैं, और ये स्टॉक भी देखिए चल रहा है तो T2T में 5 सर्किट में ही चलते जाता है। तो अब बहुत स्ट्रॉन्ग कोई यहाँ राय नहीं, ओपिनियन नहीं है, तो मैं पास करना चाहूंगा। ओके, अगला सवाल लेते हैं राहुल कुमार जी का, जो दिल्ली से जुड़ रहा है हमारे साथ। राहुल जी नमस्कार, बताइए। ओके, राहुल जी का फ़ोन डिसकनेक्ट हो गया, तो हमारे पास सवालों की कमी नहीं है। अगला सवाल लोग जानना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे। स्टॉक 4% नीचे, नतीजे आए थे मिक्स बैग थे, थोड़ा से एसेट क्वालिटी में इश्यूज थे, 196 पे चल रहा है। सर जी, बहुत लोग फेवरेट थे इस पे, बहुत लोगों को पसंद था बैंक ऑफ बड़ौदा, आपको भी अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, बहुत अच्छा लगता था, हमने शोज पे इसको पहले डिस्कस भी किया हुआ है, लेकिन वो अच्छे लगने वाले भाव सब 100-150 के बीच के भाव थे, जहां PSU बैंकिंग स्पेस में और PSU इंडेक्स में ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा, और हमने इस पे बहुत डिटेल में चर्चा की थी तकरीबन 9-10 महीने पहले। तो थॉट यहाँ पे यही है कि अब काफी अच्छा चला हुआ है और एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जाएगा। पिछला जो मूव है जो 100 रुपए से लेके तकरीबन 200 तक गया, उस मूव को ये पचाएगा। तो मेरे हिसाब से नीचे में मुझे जो दिखता है वो मुझे दिखता है कि 175-170 तक की जगह खुली हुई है, और ऊपर में तो मैंने जैसे बोला 210-220 इन दायरों में रहेगा, 3-6 महीने बिताएगा। काफी चला हुआ स्पेस और सेक्टर है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद चलेगा। तो 175 से 220 के दायरे में रहेगा, अभी बीच में खड़ा एकदम, तो अब उसी हिसाब से आपको अपनी पोजीशन बनानी है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और सवाल जवाब और कुछ एक बहुत दिलचस्प आपको बातचीत भी सुनवाएंगे।